हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप एंड यू आर वाचिंग मैं मिस्टर बायोलॉजिस्ट। लेट मी नो कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में वो जो बेल आइकॉन शो हो रहा है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है आपको तुरंत ही एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। एक रिसर्च आर्टिकल जो कि जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बॉटनी में पब्लिश हुआ है अभी 2 जुलाई को। उससे रिसेंटली उससे रिलेटेड 2 जुलाई को एक न्यूज़ द हिंदू में एक पब्लिश हुई थी इस रिसर्च आर्टिकल के बारे में। ये रिसर्च कंडक्ट कराई है नेशनल सेंटर फॉर द बायोलॉजिकल साइंसेस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बेंगलुरु में जो स्थित है। और इस रिसर्च में ये रिसर्च डॉक्टर पीवी शिवा प्रसाद की टीम ने कंडक्ट कराई है। इस रिसर्च के थ्रू उन्होंने एक नया पाथवे डिस्कवर किया है, जिसमें जो कि नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन, प्लांट्स में कैसे नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन होता है उसका एक नया पाथवे डिस्कवर किया है। और इस रिसर्च के थ्रू उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आखिर MADS27 जीन का क्या रोल है माइक्रो आरएनए स्विच को एक्टिवेट करने के लिए, जो कि फर्दर प्लांट्स में नाइट्रेट की एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करते हैं, रूट की डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, और यहाँ तक कि जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, जो एबायोटिक स्ट्रेस, उसको कैसे प्लांट्स टॉलरेट करते हैं, उसको भी उसमें जो MADS27 नाम का जो जीन है उसका क्या रोल है, वो इस रिसर्च पेपर के थ्रू बताने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि आखिर नाइट्रोजन क्या होता है। नाइट्रोजन बेसिकली एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जो कि प्लांट की ग्रोथ में एक मेजर रोल प्ले करता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ये प्लांट के क्लोरोफिलस सेल्स में प्रेजेंट होता है। अमाइनो और प्लांट के जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, दूसरे बायोमोलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स या दूसरे बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक एसिड्स हैं, उनमें ये इसका एक प्रेजेंस होता है। और नाइट्रोजन उसकी पूरी होल मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एक मेजर रोल प्ले करता है। प्लांट्स मोस्टली नाइट्रेट्स के फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रेट या अमोनिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द रूट्स। प्लांट के होल जीनोम में जो जीन एक्सप्रेशंस, उसके जो फर्दर इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं, उनके एक्सप्रेशन में भी नाइट्रोजन का मेजर रोल होता है, जो कि आगे चल कर के कैसा प्लांट का रूट सिस्टम होगा, उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, उसकी ब्रांचिंग कैसी होगी, उसका शेप कैसा होगा, और इसके साथ साथ फ्लावरिंग टाइम, यानी प्लांट्स में जो फ्लावर्स हैं उनकी मतलब फ्लावर्स का ग्रोथ कैसे होगा, फ्लावर्स कब लगेंगे, उनका फ्लावरिंग टाइम कब होगा प्लांट में, वो सब भी उसको रेगुलेट करने का काम करता है। और इसी के साथ साथ नाइट्रोजन का रोल लीफ डेवलपमेंट में भी काफ़ी अच्छा खासा होता है, यानी कि प्लांट के जो अपर बॉडी पार्ट है वहाँ पर उनकी जो लीव्स प्रेजेंट होती हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, ये भी इसका भी रेगुलेशन का काम नाइट्रोजन ही करता है। तो नाइट्रेट का प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ में। और यहाँ तक कि राइस के प्लांट का उन्होंने इस रिसर्च में यूज़ किया है, ओरिज़ा सैटिवा का यूज़ किया है, इस वजह से जो कि एक ग्रेन होता है, तो ग्रेन का जो प्रोडक्शन है, मतलब राइस उसमें कैसे राइस की क्वालिटी कैसी होगी, राइस कैसे डेवलप होगा, उसमें भी राइस का प्रोडक्शन कितने अच्छे तरीके से हो सकेगा, इसका भी रोल नाइट्रेट का ही होता है। ये भी नाइट्रोजन की प्रेजेंस या नाइट्रेट के प्रेजेंस में ही होता है। लेकिन ये भी है कि अगर नाइट्रेट का ओवर यूज़ होने लगेगा फर्टिलाइज़र के फॉर्म में, तो जो एक्सेस नाइट्रोजन है, जो एक्सेस नाइट्रेट के फॉर्म में जो नाइट्रोजन है, वो प्लांट्स में एब्जॉर्ब तो होंगे ही, और प्लांट की रूट ग्रोथ में ऑक्सिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है उसमें मेजर रोल तो प्ले करेंगे ही। लेकिन उसके साथ साथ ये जो एक्सेस नाइट्रेट है, ये सॉइल में और यहाँ तक कि जो आसपास के जो वाटर टेबल एरिया है, मतलब जो आसपास के ग्राउंड में जो भी वाटर या सॉइल प्रेजेंट होगी, उसमें भी ये डंप होने लगता है नाइट्रेट, जो कि फर्दर आगे चल कर के सॉइल पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन जैसे डिजास्टर्स एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा देता है।
जो कि फर्दर ग्रीन हाउस गैसेस का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ कर देता है और आगे वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन जैसी मेजर डिज़ास्टर एक्टिविटीज़ का कारण बनता है। इसलिए नाइट्रेट का जो एब्जॉर्प्शन है वो प्लांट में अच्छे तरीके से हो सके और एक्सेस नाइट्रोजन वो जो रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में वो ना हो, इसके लिए कुछ जीन्स भी इन्वॉल्व होती हैं ऑक्सिन प्रोडक्शन के लिए, इस हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए, जो कि आगे चल कर के नाइट्रेट का जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होगा और उसको प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करेगा, एसिमिलेशन होगा, ये भी सब कुछ जीन्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है कि आगे चल कर के ऑक्सिन हार्मोन कितनी अच्छे तरीके से प्रोड्यूस होगा प्लांट के अंदर, जो कि प्लांट की रूट डेवलपमेंट को। और इसी के साथ साथ जो इस पाथवे में कुछ रेगुलेटरी जीन रेगुलेटरी स्विचेस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इस राइस के प्लांट में इन्होंने डिस्कवर किया है MIR444 नाम का एक जीन रेगुलेटरी स्विच प्रेजेंट है, जो कि राइस के प्लांट में नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा और रूट डेवलपमेंट कैसे होगा इस प्लांट में, इसमें इसका बहुत ही एक मेजर रोल है, स्पेशली इन द मोनोकॉट प्लांट्स। और स्पेशली यहाँ पर राइस को उन्होंने राइस पर रिसर्च की है, तो राइस का भी हम लोग स्पेशली राइस का नाम लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो माइक्रो RNA स्विच है, MIR444 नाम का जो माइक्रो RNA स्विच है, इसका क्या रोल होता है रूट डेवलपमेंट में, प्लांट की रूट डेवलपमेंट में, और प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें क्या रोल होता है। तो जो माइक्रो RNA स्विच है MIR444 नाम का एक स्विच प्रेजेंट होता है, जो मोनोकॉट प्लांट्स में स्पेसिफिकली पाया जाता है। अगर ये स्विच नहीं प्रेजेंट होगा, प्लांट में नहीं डेवलप होगा, तो ये MADS27 जीन जो कि एक्सेस में प्रोडक्शन करने लगेगा, फिर आगे चल कर के ऑक्सिन हार्मोन के रेगुलेशन नहीं हो पाएगा प्लांट में अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से प्लांट की जो रूट डेवलपमेंट है उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी और प्लांट की ग्रोथ उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो MADS27 नाम का जीन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसका रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है प्लांट के अंदर। और ये इस जीन का जो रेगुलेशन है वो माइक्रो RNA स्विच, जो कि उन्होंने इस रिसर्च के थ्रू साइंटिस्ट श्री डॉक्टर PV शिवप्रसाद और उनकी टीम ने नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंडर बताने की कोशिश की है कि माइक्रो RNA स्विच का क्या रोल है इस नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन में और प्लांट की ग्रोथ में। उन्होंने इस रिसर्च में ये पाया है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है MIR444 नाम का जो माइक्रो RNA ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसका 3 लेवल पर एक इफ़ेक्ट होता है प्लांट के ऊपर। पहले ये प्लांट की जो नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन के लिए जो प्लांट ताकि अच्छे तरीके से नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर सके, उसके लिए कुछ मेजर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने का काम करता है ये जो माइक्रो RNA स्विच है। फिर आगे चल कर के ये कैसे ये जो प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं, तो ये प्लांट की रूट्स को कैसे अच्छे तरीके से डेवलप कर सके, इसका रेगुलेशन भी इन्हीं माइक्रो स्विचेस के थ्रू होता है, जो कि प्लांट में ऑक्सिन हार्मोन के ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन के रेगुलेशन के थ्रू देखा जाता है। फिर फाइनली लास्ट में उन्होंने साइंटिस्ट ने ये बताया है, और फाइनली सबसे लास्ट में साइंटिस्ट ने ये बताया है कि उन्होंने एक सरप्राइजिंगली एक नई चीज़ भी खोजी है कि ये जो माइक्रो RNA स्विचेस हैं ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ऑक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन में तो मेजर रोल प्ले करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो प्लांट में एबायोटिक स्ट्रेस की टॉलरेंस है, मतलब एबायोटिक स्ट्रेस को कैसे टॉलरेट करना है, इसको भी इन्हीं माइक्रो RNA स्विच MIR444 नाम का जो स्विच इन्होंने खोजा है, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है स्ट्रेस टॉलरेंस में, बाय एक्टिवेटिंग दी सम प्रोटीन्स जो कि इस स्ट्रेस प्लेयर प्रोटीन्स, जिसको हम स्ट्रेस प्लेयर प्रोटीन नाम दिया है, जो कि इन प्रोटीन्स के थ्रू कैसे प्लांट में जो एबायोटिक स्ट्रेस है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, उसको कैसे टॉलरेट करना है, तो उसमें भी इस माइक्रो RNA स्विच का बहुत ही मेजर रोल होता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर
इस रिसर्च का जो पर्पस है, इस रिसर्च का क्या आगे फ्यूचर में क्या गोल है, इस रिसर्च के थ्रू क्या बताने की कोशिश की है साइंटिस्ट ने। तो साइंटिस्ट डॉक्टर शिव प्रसाद जी ने ये बताया है कि ये जो 3 डायमेंशनल इफेक्ट है माइक्रो आरएनए स्विच का MIR444 का, ये प्लांट में नाइट्रेट का कैसे अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन हो सकता है, प्लांट की जो रूट्स हैं, राइस प्लांट की जो रूट्स हैं, अभी तो उन्होंने राइस प्लांट के ऊपर ये रिसर्च की है, तो राइस प्लांट की जो कैसे रूट्स हैं उसमें कैसे उनका वेल डेवलपमेंट हो सके, बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सके, उसमें इस माइक्रो आरएनए स्विच का क्या रोल है। फ्यूचर में जो इन साइंटिस्ट की टीम है, ये MADS27 जीन का एक्सप्रेशन कैसे जीनोम एडिटिंग के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से करा सकें, ताकि जो मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स राइस के, उनको कैसे वो डेवलप कर सकते हैं बाय द मैनिपुलेशन ऑफ दिस जीन MADS27 जीन। और आगे फर्दर वो डाइकॉट प्लांट्स पे भी, यानी कि जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, डाइकोटिलिडनस प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वो टोबैको के ऊपर करना चाह रहे हैं रिसर्च, वो ये जानना चाह रहे हैं कि डाइकॉट प्लांट्स में भी इन जीन्स का अगर एक्सप्रेशन कराया जाए जेनेटिक जीनोम एडिटिंग के थ्रू। और उसी के साथ साथ वो ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एपिजेनेटिक फैक्टर इसका जो है, मीन्स जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है उसको कैसे रेगुलेट करना है बाय मैनिपुलेटिंग दीज काइंड ऑफ स्पेशल इम्पॉर्टेंट जीन्स, वो इस रिसर्च के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे आगे। अभी ये रिसर्च चल रही है, अभी इसका पूरा प्रॉपर फाइनल डेटा अभी नहीं आया है, अभी सिर्फ मोनोकॉट प्लांट्स के ऊपर उन्होंने रिसर्च की है, राइस प्लांट के ऊपर, तो उसका डेटा सिर्फ अभी उनके पास आया था, जिसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटल जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बॉटनी में पब्लिश किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ थी, तो मैंने इसको आपके साथ शेयर किया। तो अब इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।